हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका के बारे में, नहीं शिव इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में। और सबा इब्राहिम का भी हाफ पार्ट रहता था, बट इसी दरमियान शिव इब्राहिम का वीडियो आ गया तो मैंने वो देख लिया। अच्छा, वो देखा ना, इमोशनली बहुत उन्होंने ट्राई किया है और थोड़ा बहुत मैं इमोशनल हो भी गई थी उस वीडियो को देखने के बाद। बट एट द एंड हमने रिव्यू करना है तो हम उस चीज़ को रिव्यू करते हैं। एक तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, मतलब 40 साल के तो हो ही गया होगा शिव इब्राहिम, मतलब इसके बाद भी इनको इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है अपने बर्थडे को लेके। आज जब शिव इब्राहिम ने बैठ के बातें की है ना, मुझे लगता था आज तक शायद सेल्फ ऑब्सेस्ड ना, सेल्फ जनाब जो है वो शिव इब्राहिम, वो दीपिका कक्कर है। बट ये अपनी बर्थडे को लेकर ये भी कम सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है अपनी बर्थडे को लेकर। मतलब आज भी इसको इस बात का क्रेज है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई इसको दुख है या ये है, लेकिन अगर बर्थडे उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके तो इन्होंने पूरी बैठ के सफाई दी है। सफाई देना बनता नहीं है कि वैसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका, मैंने मना किया, ये किया, वो किया। ये बनता नहीं है क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। हाँ, रोहान का बर्थडे होता तो समझ में भी आता, जैसे अब आज रोहान का बर्थडे है तो समझ में भी आता है कि आप उसकी एक बैठ की सफाई दे देते। अगर आप उसका भी सेलिब्रेट बर्थडे कोई इतने उससे नहीं करते तो भी कोई आपसे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि आपके घर के अंदर हालात ऐसे हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपको सेलिब्रेशन करना बनता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये सोच रही हूँ इतनी क्या ज़रूरी थी ये सेलिब्रेशन। क्योंकि दीपिका कक्कर देखो तो मास्क लगा के बैठी है और आपको घर के अंदर मना किया गया है कि आप घर के अंदर भीड़ इकट्ठा नहीं करो। उस टाइम पर उस भीड़ के लिए आप जब दीपिका हॉस्पिटल से आई है तब कोई उसको वेलकम करने तक नहीं आया, क्योंकि इसी ने कहा कि भाई ने मना किया हुआ, भाई ने कहा एक एक दो दो को लेकर आओ। तो जब भाई ने इन सब चीज़ों का मना किया हुआ था तो 4 दिन बाद भाई को अपनी बर्थडे के लिए ये सारी चीज़ों के लिए इसने अलाउ कर दिया। मतलब भाई को अपने लिए मना नहीं है, लेकिन जहाँ भाभी को स्पेशल फील करवाना है वहाँ भाई ने हर चीज़ का मना करके रखा हुआ है। मतलब अभी कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं दीपिका कक्कर को हॉस्पिटल से आए हुए, फिर आप दीपिका कक्कर के लिए भी इतना स्पेशल फील रहने देते सबके लिए कि यार चलो बाकी तो सबको मैंने मना कर दिया, लेकिन इस टाइम पर दीपिका कक्कर जब वापसी आई है तो एक सेलिब्रेशन बनता है, एक वेलकम बनता है। सेलिब्रेशन का एक वेलकम बनता है, बट उसके वेलकम के लिए तो कोई भी अवेलेबल नहीं था। उसकी अम्मी ने भी एक नॉर्मल वे में दरवाज़ा खोला और सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल ही था। ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका कक्कर एक फीवर के लिए गई थी और उसने फीवर का ट्रीटमेंट करवा के वो वापसी आ रही है। मैं बोलती हूँ अगर आप नॉर्मली ऐसे भी हॉस्पिटल जाते हो तो बंदा फिर भी पूछ लेता कि क्या बोला डॉक्टर ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन खैर अलग ही इनके घर के अंदर फंडा नज़र आता है। और मुझे ये चीज़ बड़ी हैरत में लेके डूबी कि उसके बर्थडे सेलिब्रेशन ठीक है आपने की, आपको आपको करना था, चलो दीपिका कक्कर को, और क्या करा, पलटा किधर मारा, दीपिका कक्कर के ऊपर ही पलटा मारा कि दीपिका जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही है, ये हो रही है। तो हमने कहा यार ज़्यादा उदास नहीं करते। अरे भाई, सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे हो आप। और मैंने ना एक दो कमेंट्स रीड किए, मुझे बड़ी हैरत हुई इन एक दो कमेंट्स की कि उसमें लिखे हुए थे कि शुएब भाई आप ये डिज़र्व करते थे, ये बर्थडे आपकी बहुत नीडेड बर्थडे थी, आपको इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था, बल्कि आपको तो इससे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए था। आपने क्यों मना किया कि नई सजावट करनी है? वो आपको सजावट करने देनी चाहिए थी, आपको जो है वो सब कुछ करने देना चाहिए था। मतलब ऐसा क्या ही कर लिया है? मतलब मेरे को ये बताओ ऐसा क्या किया है इसने? भाई इसका फ़र्ज़ था जो भी इसने किया है, इसने, ये हर एक हस्बैंड का फ़र्ज़ ही होता है। भाई हर एक हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पर फ़र्ज़ होता है, एक दूसरे पर, जाहिर सी बात है आपने शादी की है तो आपको इसी तरीके से साथ निभाने का आपका फ़र्ज़ है। और अगर कोई हस्बैंड मियाँ बीवी कर रहे हैं एक दूसरे का तो ठीक है, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट सारी दुनिया अप्रिशिएट करे, ये कौन सा तरीका है? मैं ये सोच रही हूँ, मतलब सारी दुनिया क्यों अप्रिशिएट करे भाई उस चीज़ को लेकर? ठीक है, अच्छा किया, बता दिया, लेकिन इतना मतलब क्या ऐसा कर लिया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि दीपिका कक्कर के हर एक व्लॉग के अंदर यही है कि शिव इब्राहिम ने बहुत साथ दिया। दिया भाई, तुम्हारा हस्बैंड है वो, तुम्हारा हस्बैंड साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? मुझे ये बताओ ना, कौन साथ देगा? अगर इसका हस्बैंड इसका साथ नहीं देता तो कौन देता? घर के बाकी दूसरे बंदे साथ देते, धर्मदादा साथ देते, धर्मदादा ने तुम्हारा साथ इससे ज़्यादा दिया है। तो फिर तो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो आपका साथ देगा ही। और पता है दीपिका का क्या है? दीपिका देखो एक टूटे हुए घर से आई, अब पहली शादी उसका हमें वाकई रीज़न नहीं पता कि वो पहली शादी क्यों टूटी। अब देखो उस बंदे के ऊपर भी अलग अलग बातें होती है कि उस बंदे की दूसरी शादी भी नहीं चल रही है, वो दूसरी बीवी से भी अलग है, तो उस पर ये बात होती है कि शायद उस बंदे में ही कुछ खोट है, तो वो सब कुछ अलग है। लेकिन पहली शादी क्यों टूटी, क्या वजह है, जो वजह दीपिका कक्कर ने बताई उस वजह तो मेरे को वो बहुत ही अजीब वजह लगती है। लेकिन खैर उसमें कौन ज़्यादा गलत था कौन ज़्यादा सही था, लेकिन उसने एक टूटी हुई शादी देखी, एक ब्रोकन घर देखा, एक ट्रॉमा देखे ज़िंदगी के अंदर, बहुत कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और इसने इतने ट्रॉमा झेले हैं कि उसकी माँ तक ही एक्सेप्ट कर गई थी कि हाँ हम इसको इतना प्यार नहीं दे सके। और ये वो देखो एक टूटा हुआ घर, माँ बाप को उस वक्त नहीं समझ में आ रहा होता कि वो टूटे हुए घर के अंदर बच्चा कितना सफ़र कर रहा है। एक बच्चा बहुत सफ़र करता है एक टूटे हुए घर के अंदर।
जब एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो, जब एक लड़ाई झगड़े घर के अंदर मुसलसल हो रहे हो, तो एक बच्चा बहुत कुछ सफ़र करता है और वो अलग रहते हैं। तो मतलब सोचो वो अलग भी ऐसे तो नहीं हुए होंगे ना कि हाँ चल आज से मैं अलग रहता हूँ तू अलग रहता, 100 लड़ाई झगड़ों के बाद। तो दीपिका कक्कर का ये बिहेवियर मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है कि भाई एक औरत इसी तरीके से बिहेव करेगी अगर उसको हस्बैंड थोड़ा सा भी प्यार कर देगा, और ये अगर एक टूटे हुए घर से आएगी। कभी कभी मुझे दीपिका कक्कर का ये बिहेवियर को इतना बुरा फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ वो ठीक है, वो डोरमेट बिहेवियर उसका इस वजह से ही है क्योंकि उसने बहुत कुछ चाहा है। और एक औरत को जब एक मोहब्बत की चाह हो ना, और उसको वो थोड़ी सी भी मिल जाए ना, वो बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको लगता है कि वो ये डिज़र्व ही नहीं करती है। हालांकि एक कॉन्फिडेंटल लड़की है दीपिका कक्कर, बहुत कॉन्फिडेंट है उसमें, लेकिन शायद इसको लगता है कि मोहब्बत डिज़र्व वो नहीं करती है। हर चीज़ का दुनिया जीतने का कॉन्फिडेंट है, बट मोहब्बत जीतने का, मोहब्बत पाने का कॉन्फिडेंट उसके अंदर नहीं है। उसको ये लगता है ओह मुझे मोहब्बत मिल रही है, मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती। तो ये वाला बिहेवियर हमेशा दीपिका का मुझे नज़र आया है उसके अंदर। और जिसको दीपिका कक्कर के उस पैराग्राफ से इशू हुआ कि यार इसने ये पैराग्राफ क्यों लिखा है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो इस पैराग्राफ के लिए, मुझे पता था कि ये पैराग्राफ आना ही है। सोचो जब कुछ नहीं करता था शोएब इब्राहिम उसके लिए, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, उसकी प्रेगनेंसी में भी किसी किस्म का साथ नहीं दिया। हमें जो दिखता था व्लॉगिंग के जरिए वो इतना ही दिखता था कि भाई कुछ खास इतना साथ इसका नज़र नहीं आ रहा है। वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रेगनेंसी का टाइम ये अकेले ही देख रही है, हर एक चीज़ में वो अकेले ही मैनेज कर पा रही है। तो वो चीज़ में अगर उसने तब वो कुछ नहीं कर रहा था, तो आज तो उसने किया है, और आज तो उसका किया हुआ दुनिया को दिख रहा है, और आज तो दुनिया इसके गीत गा रही है कि ऐसा हस्बैंड मिले तो क्या ही बात है। ठीक है भाई, अगर आपकी चाह है, अगर आपको ऐसा हस्बैंड चाहिए, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन तो फिर सोचो कैसे दीपिका कक्कर का ये पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा हुआ नहीं आएगा। उसने किया है, इस दफ़ा तो दुनिया ही ने देखा है कि उसने किया है। और अच्छा, एक चीज़ का सवाल ना मेरे से बहुत सारे लोगों ने भी किया है कि क्या आप लोग हर जुमले के अंदर अपना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐड करते हो? तो भाई नॉर्मली हम नॉर्मली बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह एक उन वर्ड्स पे यूज़ होता है जब आप कोई शुक्रगुजार कर रहे हो अल्लाह का, कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है, वो भी आप एक बार बोलते हो। और माशाल्लाह आप बोलते हो कि जब आप कोई चीज़ देख लो, बच्चा देख लो, या किसी के बारे में बात कर लो कि यार ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और अगर आप लोग भी इनको नॉर्मल ज़िंदगी में देखोगे तो नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करते हैं। जब ये ऐसे बैठते हैं ज्ञान देने के मूड में, और जब इस तरीके से बैठ के बात करते हैं, तो आप देखो कि इनका ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट होता है। मेरे को लगता है आउट ऑफ लिमिट ही बात करते हो। तो ये होता है कि बनावटी जब आप बात करते हो तो फिर आप ऐसे ही बात करते हो। तो खैर, और इस बंदे ने खुद ने कहा था जब रोहान पैदा हुआ था कि अब से मेरा जो बर्थडे का क्रेज़ है, या मेरे जो बर्थडे की सारी मतलब जो भी आप कह लो कि एक एक्साइटमेंट है, वो अब ख़त्म हो जाएगी। और जाहिर सी बात है क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही रोहान का बर्थडे, तो अब से ये बर्थडे जो है वो रोहान के लिए ज़्यादा स्पेशल हुआ करेगा। बट और मुझे ना सीरियसली इनके कोई बर्थडे सेलिब्रेशन से, मैंने कितनी बार कहा है कि सबा ने भी जो सेलिब्रेशन किया उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट ये जिस तरीके से आके उन बातों की सफाई देते हैं ना, मेरे को उस पर हंसी आती है कि यार तुमने वो चीज़ करनी भी है, उसके बाद तुमने सफाई भी देनी है। या तो तुम फिर सफाई देना बंद कर दो कि हाँ ठीक है किया सेलिब्रेशन, बट सफाई भी देनी है। नहीं, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, बट क्या करे, घर के अंदर सब है। हाँ, घर में तुम्हारी सब उस टाइम पे सुन लेते हैं कि तुम जब दीपिका हॉस्पिटल से आए और कोई अवेलेबल ना हो, उस टाइम पे सब सुन लेंगे, लेकिन तुम्हारी बर्थडे का होगा तो उस टाइम पे कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। मतलब इतना ज़्यादा अनसुना करते हैं भाई आपको, तो ये चीज़ मुझे हंसी देती है। अच्छा, ये जो भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड भाई हैं, इनको बार बार ना याद दिलाना पड़ता था कि ओ मेरे बर्थडे के साथ साथ रोहान के बर्थडे का नाम भी आता है। तो बोलते हैं अल्लाह ताला ने जो मुझे गिफ्ट दिया है मेरी बर्थडे पे, फिर अचानक याद आता है ओह नहीं 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 रोहान की बर्थडे पे भी, तो फिर वो मतलब मुझे हंसी आ रही है, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा। मतलब ये एक्साइटमेंट ना आपकी एक लेवल पर, बर्थडे की एक्साइटमेंट, और खास करके मर्दों को मैंने इतनी एक्साइटमेंट में कभी भी नहीं देखा है बर्थडे की। औरत तो चलो फिर भी कभी कभार समझ में आती है, लेकिन शायद ये इंडस्ट्री का एक रूल है कि आपको अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट दिखा के रखनी पड़ती है ताकि आप छोटे नजर आओ। अपनी हर एक चीज़ सेलिब्रेट भी करनी है। अच्छा, अपनी हर एक चीज़ सेलिब्रेट करनी है, अपना सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, लेकिन बाकी सबको इमोशनल कर करके ये देख लो हमारे साथ तो ये हुआ था वो हुआ था, मतलब अजीब, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो दीपिका का समझ में आता है, दीपिका परेशान है, समझ में आता है कि उसकी परेशानी है, बट ये बंदा काहे इतना इमोशनल दूसरों को करके बैठ के दूसरों को किया जा रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, अपनी हर एक चीज़ कर रहा है, बट बाकी सब इमोशनल नजर आए, बाकी सब रोने धोने वाले नजर आए। और ये कितना इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, इधर से ही देख लो। जैसे कि इसने बोला कि रोहान का पहला बर्थडे तो हमने ऐसे ही छोटा मोटा सेलिब्रेट किया था, बट हमने दूसरा सोचा हुआ था कि हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। भाई पहले सेलिब्रेशन में उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरे में भी उसको क्या ही समझ में आ जाना है। बच्चे को प्रॉपर समझ में आता है जब वो 4-5 साल का हो जाता है, फिर उसको थोड़ी सी मेमोरीज होती है, क्योंकि आपने तो यही कहा है ना कि बच्चे को कुछ याद ही नहीं रहेगा तो हम क्या करें सेलिब्रेशन। बट ये चीज़ें मुझे फील हो रही है कि जैसे बस ज़बरदस्ती अब लोगों को इमोशनल अटैच करके रखा जाए, ताकि लोग ना कहीं हमसे इमोशनली डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ये लोगों को इमोशनली अटैचमेंट हमसे रहे। ये सब मुझे इस वाली वीडियो के अंदर काफ़ी नज़र आया।
बाकी देखो दीपिका की हालत, दीपिका के जो जो भी शब्द थे वो दीपिका के शब्द, मुझे लगता है कि हाँ वो ठीक है, वो हो गए, क्योंकि मैंने कह दिया ये उस किस्म की बंदी है। अगर आप उसकी पूरी जर्नी देखोगे कि उसने एक प्यार को ना तरसी है, अब उसके लिए कोई बेयर मिनिमम भी कुछ कर देता है ना तो उसको लगता है कि बस उसने मुझे सब कुछ ज़िंदगी का ला के दे दिया है। तो वो उसका बिहेवियर अब है ऐसा और रहना भी है ज़िंदगी भर, मुझे तो यही लगता है। मतलब इतना ज्ञान क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दीपिका कक्कर का भी एक बर्थडे आया था, जो अगर आपको याद हो तो पापा की, जब पापा एडमिट थे तब आया था। तो इतना तो ज्ञानबाजी नहीं हुई थी, मतलब इतनी ज्ञानबाजी क्यों? तो ये सब कुछ समझ में आना चाहिए कि आपको कोई ये पहला बर्थडे नहीं था, आपका ये 40वां बर्थडे है, आपका ये बहुत पुराना बर्थडे है आपका, आप कोई अभी नए आए हुए नहीं हो इस दुनिया में कि इतना ज़्यादा, या कोई आपका ज़िंदगी में व्लॉगिंग के बाद ही कोई पहला बर्थडे आने वाला था तो लोग एक्साइटेड थे कि यार कैसे केक कटिंग करोगे। हमें भी पता है वही बाहर वाले आते, वही पीछे बैकग्राउंड सजा दे, कोई इस दफ़ा ब्लू कलर का होता या क्योंकि शुएब इब्राहिम लड़का है तो ब्लू कलर की सजावट होती, हैप्पी बर्थडे लिखा जाता और फिर वही केक कटिंग होते। सिर्फ एक सजावट नहीं हुई है, बाकी आप लोगों का वही सब, वही 4 लोग होते, वही सब लोग थे, वही सब कुछ हुआ है। ये मेरे को समझ में नहीं आता इन सबका, मतलब ऐसी क्या सजावट नहीं हुई है, सब कुछ हुआ है। बाहर से खाना भी आया, केक भी आए हैं, लोग भी सारे आए हैं, सब लोग आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपने लोग नहीं बुलाए हों। सजावट भी हुई है। आज से अगर 2 साल पीछे चले जाओ तो आप लोग खुद ही सजावट करते थे। तो ये आज इस सजावट को लेकर क्यों आपको ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं हुई है? नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही सेलिब्रेट किया है, बस सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दिखाया है कि नहीं नहीं मैंने सब कुछ मना किया था, खाली एक JW में खाना खाने के लिए नहीं गया, बाकी तो सब कुछ वही नॉर्मल हुआ है। मतलब सच में वो बच्चों वाली सजावट से मुझे ये सजावट बहुत प्यारी लगी है। अच्छा, उसके बाद अभिषेक नज़र आया काफ़ी दिन बाद, सब अभिषेक का काफ़ी पूछ रहे थे कि अभिषेक कहाँ है, और लोगों ने बातें भी की थी कि अब अभिषेक जो है वो उसकी नहीं बनती है, क्योंकि अभिषेक लास्ट बीमार हुआ था और उसके बाद उसने कुछ ऐसे कमेंट्स वगैरह लाइक किए थे जो इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट थे, तो उसके बाद काफ़ी लोगों को लग रहा था कि शायद अब इनकी लड़ाई हो गई है। लेकिन आज अभिषेक नज़र आया है, अभिषेक, अंकित, और अभी दीपिका भी इतनी बीमार थी तो तब भी अभिषेक नज़र नहीं आया था, और वो जो अभिषेक को उसने क्लियर भी किया था ना कि ये अभिषेक नहीं ये अभिषेक, तो वो भी काफ़ी लोगों को ट्रिगर्ड कर गया था कि कहीं कुछ तो है। बट आज की वीडियो में नजर आ गया। देखो बातें तो चलती रहती हैं, हज़ारों बातें होती है, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, कभी कभार खटास आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं। अब अभिषेक और अंकित दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ हो गए। पहले ये लोग प्रॉपर ब्लॉगिंग करते थे, इनको प्रॉपर ना इनके ब्लॉग्स हुआ करते थे पहले जिस तरीके से, अभी तो रिसेंट है ही नहीं ऐसा कुछ। नॉर्मली शुएब इब्राहिम बस नॉर्मल सा व्लॉग करता है, नॉर्मल सा ही सब कुछ है, नॉर्मल ही चल रहा है इतना टाइम से, मतलब अभी व्लॉगिंग पर इनका ध्यान नहीं। आई थिंक सो वो बैक कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बैक पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन अगर सबा ने व्लॉग नहीं डाले थे, सबा का रोना धोना बाहर आ गया था, तो ये तो कितने कितने दिन गैप ले लेते ना, अभी बीच में भी 1 महीना गायब हो गए थे, बिन बात का ही गायब हो गए थे। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इसी में ही है ना कि इनका घर वरना कैसे चले। और फिर ये तो अम्मी का घर भी चला रहे हैं, फिर अपने भी घर है, अपने खर्चे हैं, धर्म दादा सब, और इनके पास मेड भी है, उन सब के भी इनको जाहिर सी बात है पेमेंट तो देनी है ना, हर किसी को सबकी पेमेंट देनी है। देव भैया पूरा पूरा दिन रहते हैं, शीतल होती है, तो इन सबको पेमेंट पे ही जाते हैं, कोई फ्री में तो नहीं रह रहा होता। तो सबा इब्राहिम के जो 4 खर्चे नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी सबा इब्राहिम के इतने रोने हैं। तो इनके तो इतने खर्चे हैं, बट उसके बाद भी व्लॉग्स अपलोड नहीं करते, तो उसका मतलब ये बैक पर कुछ ना कुछ उन्होंने किया हुआ है जो उन्होंने ऑन कैमरा शो नहीं किया हुआ है। खैर, उसके बाद रोहान की बहुत सारी मस्तियाँ थी। रोहान डे बाय डे माशाल्लाह बहुत क्यूट होता जा रहा है, और वो बहुत क्यूट लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों यार, लोगों ने उसको जितना ट्रोल किया हुआ था ना उसकी चीज़ों की वजह से, बट मैं हमेशा कहती थी कि वो बहुत ही क्यूट है। मुझे ऐसे बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं जो शांत होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं ना, इसलिए आपको ऐसे शांत बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं। तो खैर, वो उसकी सारी मोमेंट्स थी, वो अच्छा मुझे इन्जॉय लगा, उसमें मैंने इन्जॉय किया। उसके बाद फिर से वो इमोशनल, यार बहुत इमोशनल टच था। हालांकि इससे पहले वाला व्लॉग देखोगे ना, वो इतना इमोशनल नहीं था, वो नॉर्मली अपलोड किया था, बट इसमें भर भर के इमोशंस डाले गए। और उसकी वजह कहीं ना कहीं मुझे ये लगती है कि क्योंकि जो पिछले लास्ट व्लॉग था ना उस पर तकरीबन 1.6 मिलियन व्यूज़ है, और इससे पहले के जो तीनों व्लॉग्स है वो तकरीबन 2 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। तो मे बी उसको ये समझ में आ रहा है कि ओहो इमोशन कर रहा हूँ, तो इमोशनल के बाद ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है कमेंट आ रहे हो तो रीच बढ़ रही है, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हो। तो ये मुझे कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर जो इतना भर भर के इमोशंस, मुझे वाकई नहीं समझ में आया इतना भर भर के। ठीक है आप थोड़ा सा बोल देते, इसके अलावा क्योंकि मुझे ये चीज़ इसलिए वियर्ड लगी क्योंकि दीपिका कक्कर के टाइम पे भी बर्थडे आई थी, दीपिका कक्कर की बर्थडे आई थी उसके फादर के टाइम पर, तब तो ये सब नहीं था, क्योंकि तब उनके व्यूज़ तभी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो इसलिए इनको ये इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत थी नहीं। ये इमोशनल कनेक्शन ठीक है आपने दिखा दिया, आपने, अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। अभी ये जो दिखाया था इस वीडियो के अंदर, इसने बोला ना कि घर में छत हो, 2 वक्त की रोटी हो, ये हो वो हो, भाई ये चीज़ आप थोड़ा सा अपनी बहन को सिखा दो, 2 वक्त की रोटी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाला। उसका तो 2 व्लॉग अपलोड नहीं हुए तो उसके तो रोने धोने बाहर निकल कर आ गए थे।
और इन्होंने कितना ज़्यादा इमोशनल किया है इस वीडियो में शोएब इब्राहिम ने। तो देखो इधर कहा कि दीपिका केक नहीं खाएगी, दीपिका बाहर के आइटम्स नहीं खा रही है। तो मैंने तो इनके लास्ट के 2 व्लॉग्स ना नहीं देखे थे, मैं सीरियसली बताऊँ, क्योंकि मैंने कहा था जब मुझे रिव्यू करना होगा ना तो मैं देखूँगी। मैंने सिर्फ रेडिट पर वो वाली पोस्ट पढ़ी थी उसकी, कि जिसके अंदर वो गद्दे पे बैठी हुई है और गद्दे पे बैठ के वो बैठी हुई है। तो मुझे वो चीज़ हैरत लगी थी कि यार ये गद्दे पे कैसे बैठ सकती है। तो इसीलिए तो मैंने उस चीज़ का डिस्कस किया था, और मैंने उन दोनों वीडियोज़ के रिव्यूज़ नहीं किए थे क्योंकि मैंने देखे ही नहीं थे वीडियो। अब मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि इन्होंने बोला कि ये दीपिका जो है वो बाहर का खाना नहीं खा सकती है, और इसलिए दीपिका जो है वो प्रोटीन शेक पी रही है। तो मुझे उन्होंने कहा कि दीपिका ना एक व्लॉग के अंदर खाकरा खा रही है। तो मैंने उस व्लॉग को देखने के लिए ना इसके लास्ट के दोनों व्लॉग देख लिए जो मैंने नहीं देखे। अच्छा, पहले लास्ट वाला व्लॉग देखा तो उसके अंदर मैं खाकरा पूरे व्लॉग में ढूंढती रही, बट मुझे खाकरा मिला नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ मिली जो कि मुझे वाकई बहुत हैरत में डाल के लेके गई। आप इतना इमोशनल हो रहे हो, और ये चीज़ शायद किसी ने नोटिस नहीं भी की हो, मुझे नहीं पता किसी ने बात की नहीं की है, लेकिन आप इतना इमोशनल हो रहे हो अपनी बीवी को लेकर। इतना ज़्यादा आपने पूरी दुनिया, पूरे मिलियंस ऑफ लोग जो है आपने इमोशनल किए हुए इसमें। लेकिन आपको उधर जाकर उस जगह पर जहाँ पर आपकी बीवी एक ऐसी जंग लड़ रही थी जो जो लगभग किसी दुश्मन को भी ना भाई दे ऐसी बीमारी, और आपको वहाँ पर एक हॉस्पिटल से आपकी मेमोरीज ना बड़ी हार्श होती हैं। आपको वहाँ का खाना पीना, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा होगा एक नॉर्मली कि उसको किसी हॉस्पिटल का कुछ खाना याद हो, उसको ये याद हो कि मुझे इस हॉस्पिटल का ये खाना पसंद है। और ये बंदा जाकर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक यहाँ का बहुत पसंद है। लाइक सीरियसली भाई, हाँ उधर के साथ में अगर कोई दूसरा बंदा होता है, कोई अटेंडेंट होता है, वो आकर कोई खाता है, या कोई रिलेटिव्स आपके आकर कुछ कैंटीन में खाते हैं, उनको याद होता है तो समझ में आता है। एक ऐसा बंदा जो आप ये बता रही हो कि वो बंदा पूरी रात सो नहीं पाया, वो इतना परेशान, इतना वो इतना ये, और उसको उधर के खाने याद है। उसको ये याद है कि तुम्हें पता है मैं रोज़ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता था। मतलब तुम वहाँ पर रोज़ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रहे हो, तुम्हें वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक याद है, और तुम दिखाने के लिए गए हो, ड्रेसिंग उतारने के लिए। अभी डॉक्टर टेस्ट करवा रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी से डरे हुए हैं, ठीक है, इनके मुताबिक ये बहुत डरे हुए हैं, ये अभी भी डर रहे हैं, अभी भी ये लड़ ही रहे हैं अपनी उस बीमारी से, और आपको वहाँ का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने का याद है। अभी भी इन्होंने कहा कि गाड़ी के अंदर डॉक्टर कह रहा है कि भाई आप बार बार यहाँ आना जाना नहीं करो, और इन्फेक्शन वगैरह, यानी अभी भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं इनके। और उसने फिर भी अपने बर्थडे के लिए भीड़ इकट्ठा करके रख लिए घर के अंदर। तो क्या आपका होल्ड बिल्कुल भी नहीं है ना होने के? मुझे अजीब लगा मुझे ये व्लॉग देखने के बाद। मतलब सिंपैथी वगैरह सब अलग है, मैं दीपिका को इस व्लॉग के अंदर कुछ नहीं बोलूँगी। दीपिका मुझे सिंपैथी, देखो दीपिका का इमोशनल होना बनता था। और मुझे एक और चीज़ भी लगी कि एक बंदी ऑलरेडी इतनी इमोशनल है, देखो एक बंदी वैसे वैसे ही कुछ ना हो रहा हो ना तो वो वैसी गिल्ट में जाना शुरू हो जाती है। और दीपिका जैसी बंदी तो गई है गिल्ट में, वो तो मुझे उसका देख के ही फील हो रहा है कि उसको गिल्ट होना शुरू हो गया कि उसके हस्बैंड का बर्थडे उसकी वजह से नहीं इतना अच्छे से मन पाया। इससे पहले जो हैदर की सारी चीज़ें हुई हैं वो गिल्ट में होगी। सबा उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी हैदर का गिल्ट होगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि वो इतना सब कुछ प्रिपेयर नहीं, इतने अच्छे से नहीं कर पाए ना, मतलब इतने अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं हो पाई। और इसके अलावा भी रूहान का बर्थडे, और बोल रहे हैं कि हमने रूहान का बर्थडे ना दूसरा बर्थडे बहुत अच्छे से सोचा था। इसने उस लास्ट वाले व्लॉग में भी कहा और इसने अभी भी कहा, जो रूहान के ड्रेस वाला वीडियो था ना, कि हमने रूहान का, मतलब आप क्यों उसको और इमोशनली जो है वो इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो? वो इमोशनल होगी ना, वो उसको गिल्ट होगा, वो गिल्ट में जाएगी कि यार देखो हम जो है वो रूहान का बर्थडे मुझे करना था, मेरी वजह से नहीं हो पा रहा। मतलब आप एक तरफ हिम्मत भी दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको गिल्ट में भी डाल रहे हो। मतलब क्या इतना क्रेज़ है? बर्थडे ठीक है, आपका कंटेंट है, कोई मतलब इतना क्या हो गया? ठीक है बर्थडे हो जाएगी दोबारा भाई। कौन सी ये आखिरी बर्थडे थी आपकी भाई? क्या अगली बर्थडे आपकी नहीं आने वाली है अगले दिन जो है? या कौन सा आपके 29 फ़ेब को बर्थडे आती है जो आपकी 4 साल बाद बर्थडे आएगी, अगले साल फिर खड़ी हो जाएगी। और मुझे ये पता है कि इस वाली पॉडकास्ट पे मुझे बहुत हेट मिलना है कि अरे तुम तो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढती हो। आप जाके मेरी पुरानी पॉडकास्ट है जो दीपिका के ऊपर बनी हुई है, आप जाके सुन लो। मैंने उसमें किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं किया कि उसके बाल हेयर ड्रायर हुए हैं या बाल कलर्ड हैं, कुछ भी नहीं। मैंने हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में ही दिखाया कि नहीं यार शोएब इब्राहिम परेशान लग रहा है, परेशानी उसकी दिख रही है उसके चेहरे पर। बट सॉरी, जो चीज़ नहीं दिख रही, जो चीज़ आपको ज़बरदस्ती की दिखेगी व्लॉग्स में, तो मैं उस पर वो नहीं कह सकती कि नहीं 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 इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ वो सिर्फ इमोशनल किया, मैं हुई भी इमोशनल वीडियो देखने के बाद ना। जब मैंने वीडियो देखी तब मैं इमोशनल हुई भी, लेकिन फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बातें तो इमोशनल कर रहे हैं, बट पीछे तो ये सब तो हंस रहे हैं, ये सब तो खेल रहे हैं, ये सब तो गिफ्ट्स ले रहे हैं। तो ये ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए था, क्योंकि ऑडियंस एज अ ऑडियंस ही मैं इमोशनल हुई कि यार देखो तो सही कितना ज़्यादा दुख की बात है। बट ये इनके चेहरों पे तो कुछ दुख नहीं है, इनके चेहरों पे तो नॉर्मल है, जिस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसी है। कुछ चेंज नहीं था, जो एक बैकड्रॉप वाला चेंज था, एक जो 4 बलून वाला चेंज था, बस वही था। इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं था, सब कुछ सेम टू सेम वैसे थे। चलो ये समझ में आता
कि यार रोहान की बर्थडे और शुएब की बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हो पा रही, घर के अंदर लोगों को बुला ही नहीं पा रहे क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। वो डर की वजह तो शायद लोग इमोशनल हो भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमोशनल किया गया, बाकी हर एक चीज़ की गई है। मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई अभी भी चांसेस हैं इन्फेक्शन के, इसका ब्लड टेस्ट हो रहा है कि कहीं इन्फेक्शन है तो नहीं, या कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो मुझे हैरत हुई है यार, मुझे वाकई ये व्लॉग देखने के बाद मुझे बहुत अननेसेसरी लगा ये सब कुछ, कि आप उस वक्त ये सब कुछ इमोशनल करते हैं ना, आपने कुछ सेलिब्रेट ना किया होता, आपने एक छोटा सा केक कट कर लिया होता, या आपने केक कट किया ही ना होता, तो समझ में भी आता कि नहीं यार वाकई बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप लोग हर दफ़ा इतनी ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, ऐसे ही तो सेलिब्रेट करते हो, इसमें क्या इमोशनल होना है। मतलब ठीक है, हाँ इस चीज़ पर इमोशनल हो रहे हो कि दीपिका हमारे साथ है इस बीमारी के ऊपर, ठीक है बनता है, जाहिर सी बात है, एक डर होता है, एक खौफ होता है, एक चीज़ होती है, एक डर। दीपिका का मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल होना सही लग रहा है कि वो उसका डर था भाई, वो डर पे जायज़ था। इस बंदे का मुझे समझ में नहीं आया भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि उसको लग रहा था कि जितना हो सकता है इमोशनल कर करके लोगों को जो है वो इस चीज़ को खींचो, और जितना हो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करवा के ये सब कुछ भुलवा दो जो हमने पहले किया था। तो ये सब कुछ मुझे तो ये लग रहा है, मैं वेट करूँगी कि शायद अभी जितना हम्बल दिख रहे हैं अपनी वीडियोज़ में कि ये इतने हम्बल ही नज़र आए, बट अगर ये सही होने के बाद इन्होंने वही अपनी दिखाई कि ये देखो हम तो ऐसे हैं, हमारा लेवल ये है, हमारा वो है, हमारा ये है, तो फिर मतलब समझ लो फिर वो वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत, वो नहीं कहते कि जब आपको चोट लगती है तो फिर आप थोड़े से सही होते हो, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होता, मतलब फिर आप भूल जाते हो। तो फिर खैर, और ये हुआ भी था, बीच में ही हुआ था। वो जैसे नेगेटिव वाली बात की, जैसे ही दीपिका सही हुई उसका अलग से टोन निकल कर आ गया था। और फिर जैसे ही इसने देखा ना, अच्छा मैंने ये भी चीज़ नोटिस की, जैसे उसने उस दिन टोन चेंज की तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि भाई आपकी टोन बस चेंज, बस इतना ही आपको लोगों का शुक्रगुजार और इतना ही आपको सब कुछ करना था, उसके बाद देख लो दोबारा से हम्बल हो गया। तो उसको अभी ये इमोशनल, इसको लग रहा है कि ये इमोशनल कार्ड के साथ ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑडियंस को खेल लेगा। खैर ये व्लॉग मुझे बहुत ही अजीब लगा था, तो इसलिए मैंने इस पर बात की है। बाकी दीपिका के पार्ट पर मैं कोई बात नहीं करूँगी, वो इमोशनल है, वो रहेगी ही, और वो जिस वक्त जिस जंग से लड़ रही है वो वाकई बहुत बड़ी जंग है, और एक डर है खैर, लेकिन वो उसका अलग तरीका है, वो इमोशनल है, वो रो रही है, उसका सब कुछ अपनी जगह पर। और फिर उसके माशाल्लाह घर वाले भी उसको गिल्ट करवाए ही जा रहे हैं कि हमने तो सोचा था दूसरी बर्थडे अच्छी सेलिब्रेट। भाई तुम्हें इस चीज़ का सुकून होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास सही सलामत है इतनी बड़ी बीमारी के बाद, और तुम उसके बाद भी बोल रहे हो हमने सोचा था। भाई सोचा क्या हो गया, इट्स ओके। तुमने पहली बर्थडे अपने उस पर नहीं सेलिब्रेट करी, दूसरी दीपिका के लिए अगर कोई चीज़ अगर कुर्बान कर दी, दीपिका के लिए अगर कोई चीज़ कुर्बान कर दी जाए तो उसको इतना क्यों जताया जाता है। दीपिका ने बहुत कुछ कुर्बान किया, दीपिका ने भी बहुत कुछ कुर्बान किया आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। तो अगर आपको दीपिका के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ गया तो इसमें इतना बड़ा क्या है इशू, नहीं है भाई। आपको तो हंस हंस के कुर्बानी देनी चाहिए, आपको इतना इमोशनल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप इमोशनल होगे, लोग आपके साथ इमोशनल होंगे। आप तो ही बोलोगे कि नहीं यार मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी बीवी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरी बीवी ठीक है, ये सब कुछ आता जाता है, मैं सब कुछ ठीक हूँ। नहीं, आपने तो प्रॉपर इमोशनल किया, प्रॉपर इमोशनल कार्ड आपने फेंके हैं। खैर मुझे ये वीडियो, मुझे तो वाकई समझ में नहीं आया। आपको अगर ये चीज़ लगती है कि मैं पॉजिटिव नहीं देख सकती या मैं नेगेटिव देख रही हूँ, आप लोग कमेंट के अंदर लिख सकते हो, बट जो चीज़ नहीं फील होगी वो मैं नहीं बोल सकती। खैर वीडियो का बताना जो भी हो आपको कि आपको कैसी लगी। इमोशनल मैं हुई थी ये वीडियो देखने के बाद, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं रो पड़ी थी जब मैंने दीपिका वाला पार्ट देखा था ना, तब मैं रो गई थी। फिर मुझे हुआ कि नहीं नहीं यार ये क्या सीन है, कि मतलब हम रो रहे हैं, ऑडियंस इनकी रो रही है, इनके व्लॉग्स में तो वही सब कुछ हंसी खुशी ठाटे गिफ्ट्स है कि इस दफ़ा इतने दिए, इस दफ़ा इतने दिए, वही सब कुछ है। मतलब फादर उसके ठीक हैं, मतलब उसके फादर अच्छे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी घर में सब कुछ ठीक है, घर में भी सब कुछ ठीक है, रूहान के साथ हर एक चीज़ खेलना सब कुछ किया है, हर एक तरीके से घर में सारे लोग मौजूद। मतलब सोचो जो बाहर के भी लोग हैं, चलो घर वाले तो थे ही थे, बाहर के जो अंकित अभिषेक जो सारे होते हैं, जो इसके सारे चंगू मंगू, वो सब भी थे, सब के सब थे। और अच्छा वो बच्चे का खुलासा हो गया, उस बच्चे के बारे में काफ़ी बोल रहे थे लोग कि वो बच्चा कौन है, वो धर्मदादा का बेटा है जो उनके घर में अभी फ़िलहाल इनके साथ रह रहा है। तो धर्मदादा का बेटा, अब उसको काफ़ी, मैंने देखा था एक दो बार चाइल्ड लेबर उसको लिखा था, लेकिन वो चाइल्ड लेबर उसको कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भाई चाइल्ड लेबर अगर कोई बंदा करवाता है तो वो सबा करवाती है, ये दीपिका और शुएब तो करवाते हुए नज़र नहीं आते इन मामलों में, तो इसलिए उनको नहीं। हाँ खैर, और बाकी रही बात महर को लेकर मुझे कल ना एक मेरी सब्सक्राइबर है उसने मुझसे बात की थी कि उसको महर को लेकर ना उसको बड़ा वो भी फील हो रहा था कि यार ये किस तरीके से करते हैं, और महर के लिए शुएब क्यों स्टैंड नहीं लेता है। तो जिस तरीके से शुएब ने उसके लिए स्टैंड ले लिया रेहान के लिए, तो इस तरीके से महर के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। क्योंकि ये चीज़ सबको दिखती है कि उस बंदे की चलती है, वो बंदा चाहे तो सबको कंट्रोल कर सकता है, सबा तक को भी कंट्रोल कर सकता है, उसकी अम्मी तक को, सब
को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसकी चलती है, उसकी सुनी जाती है, चाहे सबा जितना बड़बड़ाए कुछ भी करे, लेकिन सबा की इसकी हुकूमत चलती है। इसने रेहान के मामले में अपना दिखाया है करके। लेकिन सिर्फ रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, बाकी महर हो गई, रिज़ा हो गई, उनके बारे में क्यों कभी इसने स्टैंड नहीं लिया? क्यों कभी उनकी पढ़ाई के ऊपर, या कभी क्यों जिस तरीके से वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही होती है, जिस तरीके से सारा का बीच में सीन, उस पर कभी क्यों रिएक्ट नहीं करता? तो मुझे लगता है कि उसको भी लगता होगा कि भाई उसके माँ बाप हैं, रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों लेकर आए थे, तो रेहान को लगता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबा के व्लॉग पे भी बात करेंगे। और शुएब इब्राहिम, मुझे लगता है वो जो लास्ट के जो 2 ब्लॉग छोड़ दिए वो मैंने गलत किए छोड़ के। बहुत कुछ था, बहुत ही मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया था इनके घर के अंदर। ये अचानक से पूरा अच्छा, वो मैंने वो व्लॉग्स देख लिए वो खाकरे के चक्कर में। अगर वो खाकरे के चक्कर में मैं ना देखती ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो इमोशनल ही रह जाती। लेकिन खैर वो खाकरा भी, वो जाहिर सी बात है वो भी बाहर का ही है यार, वो भी मना ही होगा ना, चाहे वो बेक्ड हो किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसका भी आटा किस तरीके से गूंदा गया क्या है। अगर घर का बना हुआ तो ठीक था, लेकिन बाहर के ही लग रहे थे खाकरे, तो ये भी तो बाहर के ही फूड के अंदर इंक्लूड होता है। अपनी मर्जी का बाहर का कुछ भी बना देते हैं, अपनी मर्जी का घर का कुछ भी बना देते हैं। खाकरा हेल्दी फूड्स में नहीं आता है, बाहर का फूड बाहर का ही होता है। चाहे आप बाहर से कुछ भी लेके खा रहे हो, आप अगर बाहर से फ्रूट सैलेड भी लेके खा रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कैसे बन रही है, हाइजीन है नहीं है। और इस टाइम पर दीपिका कक्कर को बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई, इन्फेक्शन से दूर, जर्म से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत सेंसिटिव होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है दीपिका कक्कर के लिए बड़ी खतरनाक है, और उसको खुद ही इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन खैर, फिर ये लोग तो इब्राहिम फैमिली ही हैं, ये इब्राहिम फैमिली ही रहेंगे। आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।